जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान के 40 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करने वाले हैं जो आपके रीट भर्ती परीक्षा, ग्राम विकास अधिकारी मेंस और हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। अगर दोस्तों आप भी रीट भर्ती परीक्षा या वीडियो मेंस एलडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन 40 मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान के क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। और ये राजस्थान जीके का 7वां पार्ट है। इससे पहले हमने 6 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं उनको भी आप जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज के इस पार्ट का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी संविधान की 8वीं अनुसूची है जिसमें राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट अगला दूसरा सवाल है, लाठी श्रृंखला क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी जैसलमेर से पोखरण व मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सहारे एक भूगर्भीय चौड़ी पट्टी है जिसे लाठी श्रृंखला या लाठी क्षेत्र कहलाता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी एक भूगर्भीय जल पट्टी है जिसे लाठी श्रृंखला कहा जाता है। नेक्स्ट अगला तीसरा सवाल है, राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से तहसील है वो सबसे छोटी एक इकाई है, जबकि सबसे बड़ी होती है जिला, उसके बाद आता है उपखंड और सबसे नीचे जो सबसे छोटी इकाई होती है वो तहसील होती है। और कुल कितनी इकाइयाँ होती हैं? 3 इकाइयाँ होती हैं। नेक्स्ट अगला चौथा सवाल है, चिरोई क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी चिरोई क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं उसे भाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिरोई क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। अगला पांचवा सवाल है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय थी वो थी 184 लाख रुपए। कितनी थी? 184 लाख रुपए है जो राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी। अगला नेक्स्ट छठा सवाल है, पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी 567.76 लाख हैं जो पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या है। कितनी है? 567.76 लाख। जो 2019 में जो पशु जनगणना हुई थी वो 20वीं पशु जनगणना थी। कब हुई थी? जो साल 2019 में हुई थी। वहीं दोस्तों आंकड़ों के अनुसार पशुधन संसाधन की दृष्टि से राजस्थान राज्य है जो देश का उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान रखता है। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पशुओं की संख्या है, वहीं दूसरे स्थान पर अपना राजस्थान है। तो राजस्थान में कुल 2019 के अनुसार कितने पशु हैं? वो है 567.76 लाख। अगला नेक्स्ट सातवां सवाल है, राजस्थान में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स कहाँ पर स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी राजस्थान में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स हैं वो भीलवाड़ा जिला में स्थित हैं और इसकी स्थापना है वो साल 1938 में हुई थी। यानी मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना कब हुई थी? साल 1938 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? भीलवाड़ा जिले में हुई थी। अगला नेक्स्ट आठवां सवाल है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए यानी राजस्थान का एकमात्र बाड़मेर जिला है जिसकी सीमा गुजरात राज्य के साथ अंतर्राज्यीय और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। कौन सा जिला? बाड़मेर जिला। नेक्स्ट अगला नौवां सवाल है, गोपी जी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी गोपी जी भट्ट हैं वो राजस्थान के तमाशा लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं। किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं गोपी जी भट्ट? वो हैं तमाशा लोक नृत्य शैली के। नेक्स्ट अगला 10वां सवाल है, राजस्थान में वालरा कृषि एक प्रकार है
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान में स्थानांतरित कृषि हैं जिसे आदिवासी क्षेत्र में वालरा कहते हैं। और इस वालरा कृषि को कहाँ पर किया जाता है, वो किया जाता है आदिवासी क्षेत्रों में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में वालरा कृषि करते हैं, जिसको स्थानीय भाषा में स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। नेक्स्ट अगला 11वां सवाल है, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी सीसा जस्ता की खान के लिए सवाई माधोपुर में एक चौथ का बरवाड़ा स्थान है जो सीसा जस्ता की खान के लिए जाना जाता है। किसके लिए, सीसा व जस्ता की खान के लिए। नेक्स्ट अगला 12वां सवाल है, राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी नागौर और अजमेर में राजस्थान की कुबड़ पट्टी स्थित हैं। कहाँ पर, नागौर व अजमेर जिले में। अगला नेक्स्ट सवाल है 13वां, खरीफ उत्पादन में प्रमुख स्थान किस फसल का है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी खरीफ उत्पादन में प्रमुख स्थान है वो राजस्थान में चावल फसल का है। किसका है, चावल का। नेक्स्ट अगला 14वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसे जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी जो जिला कलेक्टर होता है, जो जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है। किसे माना जाता है, जिला कलेक्टर को। अगला नेक्स्ट 15वां सवाल है, राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान के नागौर जिले में राजस्थान सरकार है वो सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करते हैं। किस जिले में करते हैं, नागौर जिले में। नेक्स्ट अगला 16वां सवाल है, डांग लैंड किसका भाग है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी करौली की पठार में जो अनियमित पहाड़ियों को हैं होती हैं जिसको डांग लैंड कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जो करौली पठार की जो अनियमित पहाड़ियां होती हैं उसको डांग लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट अगला 17वां सवाल है, राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला अज्वलित खनिज कौन सा है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला अज्वलित खनिज है वो है अब्रक हैं। जो अब्रक हैं वो राजस्थान में दूसरा स्थान देश में रखता है आंध्र प्रदेश के बाद, यानी आंध्र प्रदेश में अब्रक हैं वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है और उसके बाद राजस्थान में पाया जाता है। और राजस्थान में गुलाबी रंग का अब्रक पाया जाता है जो भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, राजसमंद इनके मुख्य जिले हैं। तो अब्रक हैं वो राजस्थान का अज्वलित खनिज हैं जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट अगला 18वां सवाल है, ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब कौन सा है वो आप कमेंट में लिखकर बताइए, यानी ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, इन चारों ऑप्शनों में से सही कौन सा है वो आप कमेंट में जरूर लिख के बताइए। नेक्स्ट अगला 19वां सवाल है, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी साल 1968 में राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। कब लगा था, साल 1968 में। अगला 20वां सवाल है, राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान की एकमात्र माही नदी है जो कर्क रेखा को पार करती हैं। कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को पार करती हैं, माही नदी। और माही नदी को आदिवासियों की गंगा नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला 21वां सवाल है, खारे पानी की निम्न में से कौन सी झील नागौर जिले में नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी पचपदरा झील है जो खारे पानी की वो नागौर जिले में नहीं है। पचपदरा झील है वो बाड़मेर जिले की एक खारे पानी की झील है। किस जिले की, बाड़मेर जिले की। और बाड़मेर की ये पचपदरा झील है जो भारत और राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी है, सबसे खारी पानी की झील वो है पचपदरा झील जो बाड़मेर जिले में है जहाँ पर बहुत ही शुद्ध नमक का भी उत्पादन होता है। नेक्स्ट अगला 22वां सवाल है, मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी मरु महोत्सव है वो जैसलमेर जिले में आयोजित होता है।
नेक्स्ट 23वां सवाल है, अरावली पर्वत श्रृंखला की मुख्य दरें कौन सी हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी देसूरी और हापी दर्रा हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखला की मुख्य दरें हैं। कौन कौन सी? देसूरी, हापी। और इसके बाद दिवेरा, पीपली और सोमेश्वर भी वो हैं, वो भी अरावली पर्वत श्रृंखला की मुख्य दरें हैं। नेक्स्ट अगला 24वां सवाल है, खेलसा उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटा ग्राम किस जिले में स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी खेलसा उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटा ग्राम है वो जालोर जिले में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित है लेटा ग्राम जो खेलसा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? वो है जालोर जिले में। नेक्स्ट 25वां सवाल है, 1928 में किस देशी रियासत ने ग्राम पंचायत को वैधानिक दर्जा दिया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी बीकानेर रियासत है जिन्होंने 1928 में ग्राम पंचायत को वैधानिक दर्जा दिया था। किस रियासत ने? बीकानेर रियासत ने। और कब दिया था? साल 1928 में। 26वां सवाल है, राजस्थान में 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किस क्षेत्र को दी गई है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में सर्वोच्च प्राथमिकता है वो ऊर्जा के क्षेत्र में दी गई थी। कितने प्रतिशत? 36.92%। और 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो 2012 से लेकर 2017 तक चलने वाली पंचवर्षीय योजना थी जिसमें सर्वाधिक प्राथमिकता है वो राजस्थान में ऊर्जा में को दी गई थी। अगला नेक्स्ट 27वां सवाल है, केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य का क्षेत्रफल निम्न में से कितना है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी 28.73 वर्ग किलोमीटर है जो केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य का क्षेत्रफल है। कितना है? 28.73 किलोमीटर जो भरतपुर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है केवलादेव घना पक्षी विहार? यह है भरतपुर में और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 28.73 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट 28वां सवाल है, वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल फुहारा पद्धति से ही करने का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी नर्मदा नहर परियोजना है जिसमें केवल सिंचाई है वो फुहारा पद्धति से ही करने का प्रावधान है। किस परियोजना में? नर्मदा नहर परियोजना में। और आपको बता दें कि नर्मदा नहर परियोजना है जो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना? नर्मदा नहर परियोजना। नेक्स्ट अगला 29वां सवाल है, राजस्थान में पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है उस पशु का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी बकरियां जो राजस्थान पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है। किसमें? बकरियों का। नेक्स्ट अगला 30वां सवाल है, राजस्थान राज्य में सबसे पहले सहकारी समिति की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी 1895 सांगानेर में राजस्थान में सबसे पहले सहकारी समिति की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1895 में। और कहाँ की गई थी? सांगानेर में। नेक्स्ट 31वां सवाल है, जाल वृक्ष और मोर पंख को किस संप्रदाय के अनुयायी पवित्र मानते हैं? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी जसनाती संप्रदाय के लोग हैं जो जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। किस संप्रदाय के अनुयायी? जसनाती संप्रदाय के अनुयायी। नेक्स्ट अगला 32वां सवाल है, गौरजान किस लोक नृत्य से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी गौरजान है जो लोक नृत्य तमाशा से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? तमाशा से। नेक्स्ट अगला 33वां सवाल है, राजस्थान का प्रतिनिधि भाषा मारवाड़ी का आरंभ किस काल से माना जाता है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी 8वीं सदी में राजस्थान की प्रतिनिधि भाषा मारवाड़ी का आरंभ काल माना जाता है। कौन सी सदी में? 8वीं सदी में। अगला 34वां सवाल है, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी डूंगरपुर व बांसवाड़ा में राजस्थान में शुष्क सागवान वन पाया जाता है। किस जिलों में? डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले में। और इसके अलावा डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा जिला में भी ये वन पाए जाते हैं। जो दक्षिणी क्षेत्र के जिले हैं उनमें ये 75 से जो 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले भाग होते हैं उनमें शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। और इनके मुख्य जिले कौन से हैं? वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा।
अगला 35वां सवाल है, किस राजस्थानी चित्र शैली में भ्रमर का सर्वाधिक चित्रण हुआ है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी किशनगढ़ी शैली है जिसमें भ्रमर का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। किस शैली में? किशनगढ़ शैली में। नेक्स्ट अगला 36वां सवाल है, गायों का मनोरम अंकन किस चित्र शैली की विशेषता है? तो इसका भी सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी नाथ द्वार चित्र शैली है जिसमें गायों का मनोरम अंकन किया गया है। किस चित्र शैली की विशेषता है गायों का मनोरम अंकन? वो है नाथ द्वारा चित्र शैली में। अगला नेक्स्ट 37वां सवाल है, अलवर राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी नवंबर 1803 में अलवर राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि की थी। कब की थी? नवंबर 1803 में। अगला 38वां सवाल है, निम्न में से ट्रेस कमीशन किससे संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित हैं वो ट्रेस कमीशन हैं। ट्रेस कमीशन का संबंध किससे है? बेंगू किसान आंदोलन जो साल 1921 में प्रारंभ हुआ था और इसकी शुरुआत है वो बेगार प्रथा के विरोध में हुई थी और इसकी शुरुआत है वो राम नारायण चौधरी ने की थी। लेकिन इसके बाद राम नारायण चौधरी के बाद इसकी बागडोर है वो विजय सिंह पथिक सिंह ने संभाली थी। ट्रेस कमीशन का संबंध किससे है? बेंगू किसान आंदोलन से। और बेंगू किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? साल 1921 में। नेक्स्ट अगला 39वां सवाल है, भरतपुर में किसान आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी साल 1931 में भरतपुर में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी प्रकार अगला नेक्स्ट 40वां सवाल है, धोकड़ा क्या है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी धोकड़ा एक प्रकार का ईंधन व लकड़ी कोयला बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला एक वृक्ष है। क्या है? धोकड़ा वृक्ष है जो मुख्य रूप से सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़ जिलों में पाया जाता है। कौन सा वृक्ष? धोकड़ा वृक्ष।